हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे टेंस के बारे में। जो पिछली क्लास थी उसमें हम टेंस पढ़ रहे थे। और कौन सा टेंस पढ़ रहे थे? प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस। ओके, हमने कितने टेंस पढ़ लिए? सबसे पहले हमने बात की थी प्रेजेंट और प्रेजेंट के इनडेफिनाइट टेंस के बारे में। ओके, प्रेजेंट का इनडेफिनाइट टेंस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट का इनडेफिनाइट टेंस पहला टेंस, और इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लग रही थी? फर्स्ट फॉर्म लग रही थी ना, पहला टेंस पहली फॉर्म। ओके, फिर हम पढ़े थे सेकंड, और उसमें था कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस टेंस में अब जितने भी सारे कंटिन्यूस टेंस है ना, चाहे वो पास्ट के हो चाहे प्रेजेंट के, उसमें क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी। और आज हम बात करेंगे परफेक्ट के बारे में, ठीक है। परफेक्ट ये कौन सा टेंस है? तीसरा टेंस। तो इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी? तीसरी फॉर्म, बस तीसरा टेंस और तीसरी फॉर्म। ओके, इंडेफिनाइट पढ़ लिया, कंटिन्यूस। आज हम बात करेंगे परफेक्ट। अब देखो परफेक्ट टेंस होते क्या है? परफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण, ठीक है। जो भी पूरे हो गए हैं, जो भी काम पूरे हैं, ठीक है, जो परफेक्ट है वो सारे के सारे क्या है? वो सारे के सारे वो परफेक्ट टेंस में आते हैं, ठीक है। अब देखो ये काम ही तो है, ये इंडेफिनाइट ये क्या है? एक काम है। कंटिन्यूस ये भी काम है, और ये परफेक्ट ये क्या है? ये भी काम है। हम क्या पढ़ते कि टेंस है वो कहते किसको है? सबसे पहले जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़ाया था? उसमें पढ़ाया गया था कि टेंस बनते किससे हैं? टेंस है वो टाइम और वर्क से मिलकर, ठीक है। समय और काम को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? टेंस बनाते हैं। ओके, अब ये टाइम कौन सा? ये टाइम है वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये टाइम होते हैं तीन। और वर्क ये जो काम है ना, ये कौन कौन से काम है? ये जो मैंने लिख रखे ना, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस, ये परफेक्ट, ये जो काम और जो टाइम है, इनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस हम बोलते हैं ना, अब प्रेजेंट के कितने टेंस हो गए? 4 जाएंगे पास्ट में, यही 4 पास्ट के, और यही है वो 4 फ्यूचर के हो जाएंगे। अब देखो इंडेफिनाइट, अब इंडेफिनाइट का मतलब क्या था? अनिश्चित। जो काम अनिश्चित हो, जिसका हमें पता न चले कि काम पूरा हो गया है या फिर काम है वो अभी चल रहा है, ठीक है। नहीं तो ये पता चलेगा कि काम कब से स्टार्ट हुआ था और अब वो आगे कब खत्म होगा। तो इसका मतलब था अनिश्चित। और ये देखो इसका क्या मतलब था? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? जारी रहना। जो काम लगातार कंटिन्यू रहे, जो काम अभी हो रहे हैं या फिर हो रहे थे या फिर हो रहे होंगे। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वो पूरा, पूर्ण, कि जो काम है वो क्या है? पूरे हो गए हैं, परफेक्ट है, वो सारे के सारे आ जाएंगे परफेक्ट टेंस में, ठीक है। जैसे मैं एक यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे राहुल, ठीक है, राहुल खाना खाता है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे राहुल खाना खाता है, तो इसमें अब देखो सेंस निकालनी है, ठीक है ना। हम ऐसे पढ़ेंगे हिंदी से इंग्लिश तो शायद न समझ में आए, लेकिन थोड़ा सा सेंस निकालो कि राहुल खाना खाता है। इसमें पता चल रहा है कि राहुल कितना खाना खाता है? नहीं। राहुल ने खाना कब से स्टार्ट किया? खाना नहीं पता चल रहा। कब तक खत्म होगा? नहीं। अभी खा रहा है क्या? इसने बस बता दिया कि राहुल खाना खाता है, हमें नहीं पता कि राहुल कब खाता है, कितना खाता है। तो ये अनिश्चित है, इनडेफिनाइट टेंस है। किसका है? खाता है। हाँ, बात तो अब की हो रही है, तो प्रेजेंट का। ओके, आगे वाला सेंटेंस देखो। एक बार हम हिंदी में जो सेंटेंस है उसको हिंदी में समझ लो, फिर इंग्लिश से वो ट्रांसलेट होते रहेंगे। राहुल खाना खा रहा है, ठीक है। राहुल खाना खा रहा है। अब इसमें देखो, इसमें क्या पता चल रहा है? राहुल खाना खा रहा है। हाँ, बात तो अब हो रही है, और अभी खा रहा है। ओके, तो ये हो गया कंटिन्यूस, अभी काम चल रहा है ना खाने का। तो हम जो बेस है ना वो तैयार कर लो पहले। बस अगर ये छोटी छोटी बातें अगर आपको याद हो गई और आपने इसका जो सेंस निकालना स्टार्ट कर दिया ना, फिर है ना जो इंग्लिश सीख रहे हैं ना वो बहुत आसान हो जाएगी। तो राहुल खाना खाता है, हमें पता ही नहीं चल रहा, इंडेफिनाइट। खाना खा रहा है, हाँ, बात तो प्रेजेंट की हो रही है, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस। और एक और देखो आगे, राहुल ने खाना खा लिया है, ठीक है। राहुल ने खाना खा लिया है। अब देखो राहुल ने, अब जो खाने का जो काम था वो हो गया ना। हाँ, भी राहुल ने खाना खा लिया है, तो इसका मतलब हो गया परफेक्ट है, काम तो पूरा है। चलो एक और देखते हैं। राहुल खाना खा चुका है,
ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी तो काम हो गया भी, राहुल खाना खा चुका है, हाँ बस ठीक है, राहुल ने खाना खा लिया है, ये काम हो गए ना पूरे। इसका मतलब ये कहाँ चले गए, ये है वो परफेक्ट में चले गए, लेकिन ये काम तो पीछे की है। ठीक है, तो हम परफेक्ट को बोल सकते हैं कि जो रीसेंट पास्ट होता है ना, जो जितनी भी सारी रीसेंट पास्ट की जो बातें होंगी जो अभी अभी हुई है, ठीक है, और उसका असर है वो अभी तक है। बात तो पास्ट की करेंगे, लेकिन उन बातों का असर अगर अभी तक हो रहा है तो उसका मतलब हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट। जो रीसेंट पास्ट होता है ना, उसकी बातें कर रहा हूँ, जो अभी अभी हुआ है, जो रीसेंट पास्ट होता है वो है परफेक्ट। ओके, चलो एक दो सेंटेंस और बताऊं तो, राहुल खाना खा लिया। अब ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, राहुल ने खाना खा लिया है, राहुल खाना खा चुका है, और राहुल ने खाना खा लिया। ठीक है, अब ये सेंटेंस है वो सारे एक जैसे लिख रहे हैं ना, इस वाले भी, हाँ काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, लेकिन अभी इनमें जो नीचे वाला सेंटेंस है इसको हम प्रेजेंट के परफेक्ट में बना सकते हैं, और पास्ट का जो इंडेफिनाइट टेंस होता है उसमें भी बना सकते हैं। राहुल ने खाना खा लिया, चलो एक और लिख देता हूँ, राहुल खाना खाता था। अब ये बातें कब की है, ये बातें भी पुरानी है, ये बातें तो सारी की सारी है वो क्या है, पास्ट की है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट की है और कुछ बातें वो पास्ट इंडेफिनाइट की। ठीक है, अब देखो समझने का मतलब यही है कि मान लो ये तीन टेंस है, ठीक है, यहाँ पर है वो पास्ट है, ठीक है, और यहाँ पर है वो फ्यूचर है। अब बीच में है वो क्या है, ये है वो प्रेजेंट है, ठीक है, और प्रेजेंट का है वो कौन सा है, परफेक्ट। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब देखो ये है वो परफेक्ट है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे ना यहाँ तक तो ये हो जाएगा परफेक्ट। ठीक है, हमें आगे नहीं जाना। अब हम कंटिन्यूस पढ़ रहे थे तो उसमें क्या बातें कर रहे थे, जो प्रोग्राम जो फिक्स होते हैं सारी सारी बातें, जो प्रोग्राम पहले से डिसाइड है कि हाँ उस तारीख को होने ही होने हैं, तो वो तो चले जा रहे थे किसमें, प्रेजेंट के कंटिन्यूस में और प्रेजेंट के इंडेफिनाइट टेंस में। ठीक है ना, आगे की बातें। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो ये जो पास्ट है इसको हम बोलते हैं रीसेंट पास्ट। ठीक है, अब ये बातें, अब रीसेंट पास्ट का मतलब ये है बातें तो पहले हो गई है, बातें तो है वो पास्ट की है, लेकिन उस चीज़ का अगर असर अभी तक पड़ रहा है तो वो हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक है, बस इतनी बातें समझनी है। जो भी बातें पहले घटित हुई है, जो भी बातें पहले हो गई है पास्ट में, ठीक है, और उन बातों का असर वो अभी तक है वो प्रेजेंट में आ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट। उन बातों का असर अगर आगे तक हो रहा है, जो बातें हैं वो होनी ही है, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट का कंटिन्यूस और प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस। ओके, तो बात क्या करनी है, पढ़ेंगे तो हम प्रेजेंट में, ठीक है, लेकिन बात करेंगे पास्ट की, लेकिन रीसेंट पास्ट की। ओके, अब देखो, अब ये सेंटेंस है कि आई हैव कट माई फिंगर। ठीक है, आई हैव कट माई फिंगर। अब इसका मतलब ये है, जब हम इंग्लिश बोलते हैं उस टाइम की बातें हैं कि मैंने है वो मेरी उंगली काट ली, ठीक है, और उसमें अभी खून बह रहा है। ठीक है ना, राहुल ने खाना खा लिया तो इसका मतलब है कि राहुल का भी पेट भरा हुआ है, अब वो और नहीं खाने वाला। ठीक है, तो मैंने मेरी उंगली काट ली तो इसका मतलब ये हुआ कि आई हैव कट माई फिंगर, और उसमें अभी खून बह रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाता, आई कट माई फिंगर, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मेरी अंगुली काट ली थी, अब उसमें खून वगैरह बह नहीं रहा, अब वो ठीक हो गई है। ठीक है, और अब क्या है, इसमें क्या हो रहा है, अंगुली तो काट ली लेकिन अभी खून बह रहा है। ठीक है, जब हम इंग्लिश स्पोकन जब हम बोलते हैं उसकी बातें, ठीक है, तो फिर पेपर में कैसे यूज़ करोगे ये भी बताएंगे। इसमें कुछ एडवर्ब्स है, कुछ ऐसी कंडीशन होगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट को याद क्या रखना है, इतना याद रखना है, बातें हम करेंगे पास्ट की, लेकिन वो बातें हो कब रही होगी, प्रेजेंट में। ठीक है, हम बातें पास्ट की करेंगे जो बीत गई है, जो काम हो गए हैं लेकिन अभी अभी हुए हैं, उनकी बातें करेंगे, और उनकी बातें हैं वो प्रेजेंट में करेंगे, तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, जो काम हो गए हैं। ओके, चलो जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि मोहित, एक बार हिंदी में
समझ लो, ठीक है ना थोड़ा। मोहित जयपुर गया है, ठीक है। कोई पूछे कि मोहित कहाँ पर है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर जयपुर गया तो हम क्या बोलते हैं, मोहित जयपुर गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मोहित है वो अभी जयपुर में है, ठीक। एक और देखो कि मोहित जयपुर जा चुका है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मोहित है वो कहाँ पर है, अब जयपुर में। तो जो ये बातें हैं वो है कब की, दोनों के दोनों बातें तो है वो कहाँ की है, पास्ट की बातें है ना, लेकिन इसका असर अब कहाँ पर आ रहा है, परफेक्ट में आ रहा है ना, कि हाँ अभी कहाँ पर है, अभी तो जयपुर में ही है ना मोहित। तो मोहित जयपुर गया या फिर मोहित जयपुर जा चुका है। तो इसका जो इंग्लिश में हम बनाएंगे ट्रांसलेट तो कैसे होगा, मोहित हैज़ गॉन टू जयपुर। ओके, यही तो बात है। मोहित जयपुर गया है, अभी कहाँ पर है, जयपुर में। मोहित जयपुर जा चुका है, अभी कहाँ पर है, जयपुर में। तो मोहित हैज़ गॉन टू जयपुर। अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और देखें तो कैसे होगा, मान लो ये पूछ ले कि मोहित जयपुर गया था, ठीक है। अब कोई पूछे, अगर मोहित आ जाए घर पर और फिर कोई पूछे कि मोहित कहाँ गया था, तो इसका मतलब है अब ये जो बातें हैं ना वो यहाँ तक नहीं आ रही, ठीक है ना। अब ये जो बात है पास्ट की यहाँ पर मोहित वाली, वो यहाँ पर असर नहीं डाल रही। मोहित पास्ट में जयपुर गया और पास्ट में आ गया, ठीक है। तो अभी हमें कोई इसका कोई लेना देना है नहीं कि मोहित कहाँ गया था, तो मोहित जयपुर गया था, तो ये बात है वो वहीं पर रहेगी ना पास्ट में, तो ये पास्ट में चली जाएगी। या फिर एक सेंटेंस और, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मोहित वेंट टू जयपुर, ठीक है। और उनकी सेकंड फॉर्म मोहित वेंट टू जयपुर, तो मोहित जयपुर गया था। ओके, एक सेंटेंस और देखो, मोहित जयपुर गया, ये भी तो हो सकता है, जयपुर, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट के परफेक्ट में भी बना सकते हैं और पास्ट के इनडेफिनिट टेंस में भी। कैसे, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को है वो थोड़ा सा सेंस निकालो और बनाओ कि हाँ ये सेंटेंस है वो कहाँ पर कौन से में बन सकता है, पास्ट के इनडेफिनिट में बनेगा या फिर प्रेजेंट के परफेक्ट में। ओके, तो ये बातें थी वो प्रेजेंट के परफेक्ट के सारे के सारे। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंस मेकिंग है, जो सेंटेंस हम नॉर्मल यूज़ लेते हैं हम डेली लाइफ में, उनके बारे में हम बात करेंगे। और हम आज इतना ज़्यादा डीपली जाएंगे नहीं, ये भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो आज हम बात बस इतनी ही करने वाले हैं कि सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, कौन कौन सी मेन वर्ब्स लगती है। ओके, और जब ये जो सारी बातें हैं हम वो करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के जो यूज़ होते हैं, जब वो पढ़ेंगे तब हम ये सारी बातें हैं वो पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंस मेकिंग होती है उनके बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस है, जो स्ट्रक्चर है, उनको कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। वही फॉर्मूला है, आप बस देखते रहो, 3 चीज़ों से हम सारे स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनको हम पहचानेंगे कैसे कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट का है या फिर पास्ट परफेक्ट का है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट कंटिन्यूस, जो भी। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं पहचान किस, जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उनको पहचानेंगे कैसे। तो हिंदी वाक्यों के, ठीक है, तो हम सबसे पहले है वो हिंदी की पहचान देख लेते हैं। हम तो हिंदी के थ्रू पढ़ रहे हैं तो हिंदी में देखेंगे। तो हिंदी वाक्यों की क्रिया के लास्ट में, क्रिया के अंत में क्या होगा, चुका है। ये बातें हैं ना वो बहुत पुरानी चली आ रही है, तो वही हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें अब क्या करना है, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, हम सेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, सेंस निकालने पड़ेंगे सेंटेंस के कि हाँ ये प्रेजेंट के परफेक्ट में बोले जा रहे हैं या फिर पास्ट के इंडेफिनाइट टेंस में, ठीक है। ये दोनों जो टेंस है वो एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड है। तो चुका है, मैंने खाना खा लिया है या फिर मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। ये सारी बातें। तो चुका है, वह पढ़ चुकी है, हाँ बात तो कब की है, पास्ट की है, लेकिन अभी तक उसका असर है, ठीक है। और चुके हैं, वे दौड़ चुके हैं, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं, चुका हूँ, हिंदी वाक्यों की क्रिया के लास्ट में, चुका हूँ, चुकी हूँ,
ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, ये बातें, ठीक है ना, ये बातें हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से ही, और एक बार और पढ़ लो क्या है तो, लेकिन सेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हिंदी वाक्यों की क्रिया के लास्ट में आ है, ई है, ई है, ये सारे सारे अगर आए तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ओके, तो आ है, आ है, ठीक है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, अब जो साउंड है ना आ की आ रही है, लिया, आ है, ई है, ऐसे आएंगे साउंड को देखना है। तो मैंने खाना खा लिया है, तो हाँ बात तो किसकी हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की हो रही है। ई है, वह शहर गई है, ठीक है ना, ऐसे तो गए, ई है लास्ट में रहा। या फिर ली है, उसने पढ़ाई कर ली है, वह पढ़ चुकी है, उसने पढ़ाई कर ली है, दोनों बातें एक ही है, ठीक है। लिया है, उसने नाश्ता कर लिया है। तो ये जो बातें हैं सेंस निकालने पड़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट की बातें करेंगे। ओके, ये तो बातें हैं वो हिंदी की, ठीक है, हिंदी के सेंटेंस होंगे। और हिंदी से अगर इंग्लिश बनानी है तो पहले ये बातें देखनी पड़ेगी, ये चीज़ें है या नहीं, उसमें सेंस किसका निकल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का अगर सेंस निकल रहा है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की इंग्लिश बना देंगे। या फिर हम बात करें, ये तो ठीक है अभी कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें इंग्लिश से हिंदी बनानी है, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो क्या चीज़ें हो तो हमें पता चल जाए कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। तो कैसे, तो इसमें है वो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगेगी इसमें, इसमें लगेगी, एक तो लगेगी हैज़, और एक है वो कौन सी है, हैव। हैज़ और हैव, दो चीज़ याद रखनी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़, हैव। ओके, अब देखो जो हैज़ है वो किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा, ठीक है। हैज़ अब वो किसके साथ लगेगा, ही, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, ही, सी, इट, ठीक है, ही, सी, इट। और क्या हो सकता है, और है वो किसी का नेम, ठीक है, नेम ऑफ एनीथिंग, एनी क्रिएचर, एनी पर्सन, नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है। लेकिन किसी एक व्यक्ति का नाम होना चाहिए, ठीक है ना, वन, लेकिन किसी एक का नाम सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक बात यह भी है भी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, कहने का मतलब यही है बस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है वो हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। ओके, अब रह गई बात हैव की। तो हैव का यूज़ किसके साथ करेंगे, हैव का यूज़ है वो किसके साथ होगा, आई तो सिंगुलर होता है, प्लूरल भी होता है, दोनों होता है ना। थोड़ी देर रुको, अब आगे थोड़ा बताऊंगा। आई वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, और यू, आई वी यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल, आई वी यू दे, ये सारे प्लूरल है। और नेम्स ऑफ एनीथिंग, बहुत सारे अगर नेम हो किसी के तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हैव का, नेम्स ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो बहुत सारे नाम होने चाहिए, एक से ज़्यादा अगर किसी के नाम आ गए तो हम हैव का यूज़ करेंगे, और एक नाम है तो किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। ओके, ये जो बातें हैं वो हैज़ और हैव की है। अब देखो आई का क्या रोल है, आई कभी तो सिंगुलर बन जाती है और कभी बन जाती है प्लूरल। अब छोटा सा एक कंसेप्ट है आई और यू का, अब मैं थोड़ा सा आई का बता देता हूँ कि आई कहाँ पर यूज़ होती है। अब देखो अगर प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे ना, कौन से टेंस की, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो आई है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आई है वो क्या मानी जाती है, प्लूरल मानी जाती है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में आई है वो प्लूरल होती है, कैसे, अब देखो जैसे हम पढ़ रहे थे कहाँ पर, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, आई डू, आई गो, यही तो पढ़ रहे थे ना। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस या एस नहीं लगता, तो इसमें भी नहीं लग रहा, तो आई डू। प्रेजेंट टेंस में आई है वो प्लूरल मानी जाती है। या फिर जैसे हम आए थे प्रेजेंट कंटिन्यूस में, वो भी तो प्रेजेंट का है, तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, एम का यूज़ कर रहे थे ना, जैसे आई एम भी है, तो कंसेप्ट ही अलग हो गया। आई है वो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल का रोल निभाती है। या फिर इसमें देखो आई हैव ऐसे लगेगा, ठीक है,
आ रही बात दिमाग में, तो प्रेजेंट टेंस में आई है वो प्लूरल की तरह बिहेव करती है। ओके, याद बस इतना रखना, एक लाइन है, आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल की तरह हम करती है। आई डू हम पढ़ के आए हैं, आई एम हम पढ़ के आए हैं, आई हैव आ गया। ओके, और पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट टेंस में आई है वो सिंगुलर की तरह बिहेव करती है। कैसे करती है भाई, जब हम पढ़ेंगे तो और देख लेंगे, एक छोटा सा देख लो। सिंगुलर, आई पास्ट टेंस में सिंगुलर की तरह बिहेव करती है। जैसे हम पढ़ेंगे तो आई वॉज आगे, ठीक है ना, आई वॉज, ठीक है, तो यहाँ पर आई वॉज है वो सिंगुलर के साथ लगता है, तो यहाँ पर भी आई वॉज आगे जो हम पास्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे उसकी बातें हो रही है। ठीक है, आई हैड, पास्ट टेंस में है वो सब्जेक्ट का इतना प्रभाव पड़ता नहीं, इफेक्ट देखने को मिलता नहीं है जितना प्रेजेंट टेंस में मिलता है। ठीक है, प्रेजेंट में तो एक एक जो स्ट्रक्चर है उसमें अलग अलग चेंज होते जा रहे हैं। यहाँ पर आई के साथ में यहाँ पर डू आ गया, यहाँ पर आई एम, आई हैव अलग हो रहे हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, वो ये जो हेल्पिंग वो चेंज हो रही है, लेकिन इसमें ज़्यादा है नहीं, इसमें आई वॉज। ठीक है, इतना ही ध्यान में रखना है। और आई वॉज कई बार है वो आई वर भी लगता है, लेकिन वो कंडीशनल की बात है। ठीक, यहाँ पर देखो आई वॉज, आई हैड, अब हैड यहाँ पर चाहे कौन सा ही हो, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो चाहे यू हो, अब इसमें हैड ही लगेगा, तो इसमें ज़्यादा वो है नहीं, तो आई वॉज। अब कई बार क्या है, अभी आई वर भी देखने को मिलता है, लेकिन वो कंडीशनल की बात है। ठीक है, हम उतना हम जब पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस उसमें हम बातें करेंगे कि आई के साथ वर भी लग सकता है, लेकिन नॉर्मली हम अगर यूज़ करेंगे पास्ट टेंस में तो आई के साथ है वो वॉज लगता है। ठीक है, तो बात क्या याद रखनी है, प्रेजेंट में आई है वो प्लूरल की तरह बिहेव करती है, और पास्ट में आई है वो कैसा बिहेव करती है, सिंगुलर का बिहेव करती है। ओके, ये है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो मेन वर्ब, अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कौन सा टेंस है, तीसरा टेंस है ना। पहले टेंस में पहली फॉर्म वर्ब की, सेकंड टेंस कंटिन्यूस होते हैं सारे के सारे कंटिन्यूस, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। और जितने भी सारे तीसरे टेंस है, चाहे पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट, ये जितने भी सारे हैं उसमें तीसरा टेंस इक्वल टू तीसरी फॉर्म वर्ब की, बस इतना याद रखना है। ओके, 3 इक्वल टू 3, तीसरा टेंस तीसरी फॉर्म। ठीक है, मैं फॉर्म बनानी सिखाऊंगा कि जो ईडी फॉर्म बनाई जाती है थर्ड फॉर्म वो कैसे बनाई जाती है, उसके बाद की बातें हैं वो तो। ठीक है, पहले हम ये सेंटेंस मेकिंग करेंगे, फिर उसके बाद में यूज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो थर्ड फॉर्म है वो कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो तीसरा टेंस तीसरी फॉर्म याद रह जाएगी ना, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म MV थर्ड। ओके, हैज़ है वो हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म है, बस इतना ही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। ओके, बनाए क्या सेंटेंस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस बनाने से पहले एक थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, ये सभी टेंस में होती है, इसमें भी है, आगे बता देंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होती है कि जब हम इन चीज़ों को जोड़ते हैं तो उनकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो कैसे निकलेगी। तो अगर हम ये जो सारे सब्जेक्ट है तो इन सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, प्लूरल फॉर्म, तो इसमें प्लूरल के साथ में क्या है, फिर हैव है ना, तो हम इनके साथ अगर हम हैव जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इनके साथ हैव जोड़ेंगे तो इसका बन जाएगा आई और इसका बन जाएगा VE, ऐसे कैसे, जैसे हाइव। ठीक है, हैव ऐसे, या फिर वी के साथ हम हैव जोड़ेंगे तो VE, और यू के साथ हम हैव जोड़ेंगे तो यू हैव और दे हैव। करना क्या है, जो H और A है वो हटा देना है और इनकी वो शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बन जाएगी। अब ये आगे वाले क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सारे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, हैज़ फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो इनके साथ हम हैज़ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, हीज, ये तो बनेगा ना, तो इनके साथ हम लगाएंगे तो इसका बन जाएगा हीज, और आगे है वो सीज और इट्स और टेबल और टोन। ठीक है, अब ये किसी चीज़ का नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, और ये सारे ऊपर वाले क्या है, प्रोनाउन है। तो अब ये देखने में सारे हैं वो सेम लगेंगे, बोलने में सेम है। किसकी बातें कर रहा हूँ मैं, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं तो हम ही के साथ अगर इज लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, हीज, ऐसे बोलते हैं ना, शीज, ईट्स, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो बातें हैं हमें पता कैसे चलेगी कि ये कौन सा टेंस है,
तो अब आगे की जो मैन वर्ब आती है उसके हिसाब से हमें पता लगेगा कि हाँ, अगर आगे थर्ड फॉर्म आ गई तो इसका मतलब हो जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट है, आईएनजी फॉर्म आ गई तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है। बस यही बात है। ओके, अब देखो हैज़ नॉट और हैव नॉट, इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगी, इसकी बन जाएगी हैजंट। ओके, और इसकी है वो हैवंट, हैवंट। ओके, ये चीज़ें शॉर्ट फॉर्म के लिए कर लेना याद। और ये है वो हैज़ और नॉट और हैव और नॉट, हैजंट हैवंट। ओके, अब सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला जो सेंटेंस है वो कौन सा होता है, सिंपल सेंटेंस, सारे में यही है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, एक ही बात है, साधारण से वाक्य। इसमें नहीं तो कोई नोट मिलेगा और नहीं कोई क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ओके, अब हमें बनाना है स्ट्रक्चर, फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होता है। हार्ड है क्या? अरे ये चीज़ें दिख रही है क्या? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन तो बातें याद रह सकती है। अगर ये बातें याद नहीं रहेगी तो फिर क्या पढ़ोगे? ठीक है, ये तीन ही बातें याद रखनी है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, 48 सेंटेंस है, ठीक है ना, 48, और 48 सेंटेंस है वो इन तीन चीज़ों से बना कर दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सब में होता है, कोई बात नहीं। वर्ब कितनी होती है भाई, मैं प्रत्येक जो क्लास उसमें बताता हूँ। वर्ब 2 है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। ठीक है, परफेक्ट पढ़ रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताई थी, प्रेजेंट के परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैज़ और हैव लगती है, बस हैज़ और हैव। ओके, और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी भाई, तीसरा टेंस, तीसरी फॉर्म। बस सॉल्यूशन, जितने भी सारे सेंटेंस है वही चीज़ें हैं, उन्हीं से बनेंगे सारे के सारे। कितना बड़ा है वो सेंटेंस हो, कितना बड़ा अगर स्ट्रक्चर बनाना हो, ये चीज़ें काम आने वाली है। ओके, और जो बातें बन सकी वो आगे आती रहेगी, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब वर्ब यहाँ पर है वो क्या आ सकते हैं, अब अगर और थोड़ा एडवांस चलेंगे तो यहाँ पर मॉडल आ सकते हैं, और क्या आएंगे, बस वर्ब तो ये होती है, ऑक्सिलरीज वर्ब्स सारी सारी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, बस सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस, नहीं तो नोट आएगा। ओके, और नहीं आएगा वो क्वेश्चन मार्क, तो हम सीधा साधारण सा वाक्य बना देंगे। ये जो स्ट्रक्चर है वो यही है। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट। अब सबसे पहले किसको बैठाना है, सब्जेक्ट को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हर कोई आके वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इंग्लिश ग्रामर में क्या है, इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बनने का अधिकार है, बस वो दो ही चीज़ों को है, या तो सब्जेक्ट नाउन बन सकता है, ठीक है, जो नाउन है जितनी भी सारी वो सब्जेक्ट बन सकती है, या फिर बन सकते हैं जो प्रोनाउन है। ठीक है, इन दो चीज़ों के अलावा अगर कोई तीसरा सब्जेक्ट बनेगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, बन ही नहीं सकता। ठीक है, कंडीशन है बनने के लिए, अगर कोई वर्ब है और वो अगर सब्जेक्ट बनना चाहती है तो उस वर्ब को पहले क्या बनना पड़ेगा, नाउन बनना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में वो सब्जेक्ट की जगह बैठेगी। अगर कोई एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को अगर सब्जेक्ट बनना है, एडजेक्टिव को अगर सब्जेक्ट बनना है तो वो पहले क्या करेगा, नाउन या प्रोनाउन बनेगा, उसके बाद में है वो सब्जेक्ट बनेगा। अगर सीधा हम अगर बिठा देंगे यहाँ पर वर्ब और एडजेक्टिव और जो भी एडवर्ब जो भी और रह गए तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। बस ग्रामर ने दो ही चीज़ों को अधिकार दिए हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। ओके, इन बातों पर जिक्र है वो बाद में करेंगे कभी डीपली। सब्जेक्ट, वर्ब, हैज है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगती है सब्जेक्ट के बाद में, तो हैज और क्या लगाना है भाई, हैव, हैज और हैव। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे क्या है, ऑब्जेक्ट, और जो बातें आगे रह जाएगी वो हम लिखते रहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, हैज, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इतना याद रह जाएगा। चलो एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, फिर उसके बाद में देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हिंदी से सीखेंगे आराम से, बेसिक से, ठीक है ना। जो बिल्कुल बेस तैयार करना चाहता है ना वो पढ़े बस। ओके, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सेंटेंस, हमारी टीम ने मैच जीत लिया है। बातें कब की है, बातें तो पास्ट की है, लेकिन जीत लिया है, हाँ अभी खुशी हो रही है, ठीक है ना, रीसेंट पास्ट, हाँ अभी जीता है। ठीक है,
या फिर इसी सेंटेंस को दूसरी भाषा में लिख सकते हैं क्या? कैसे? हमारी टीम मैच जीत चुकी है। बात तो वही है, ठीक है। हमारी टीम ने मैच जीत लिया है, हमारी टीम मैच जीत चुकी है। बातें दोनों सेम है, सेंस दोनों का सेम दिख रहा है, ठीक है ना। बातें भी सेम है और सेंस भी दोनों को सेम दिख रहा है। तो हम किस में बना देंगे? प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। हम पढ़ के आए हैं ये चीज़ें, अगर हिंदी के जो सेंटेंस है उनकी जो क्रिया है उनके लास्ट में अगर ये चीज़ें मिले तो हम क्या कर देंगे? प्रेजेंट का परफेक्ट बना देंगे। तो देखो हमारी टीम बोले तो आवर टीम, ठीक है। कहाँ गया? ये रहा सब्जेक्ट, हमारी टीम। काम करने वाली कौन है? हमारी टीम है ना काम करने वाली, तो आवर टीम। हैज़ हैव में से एक लगाना है। अब देखो जो टीम वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल? अब टीम में तो बहुत सारे बंदे आते हैं, भी एक अकेला भी हो सकता है या फिर बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो जो टीम जो वर्ड है ना वो क्या है? सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ है हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो आवर टीम हैज़, ओके यहाँ तक आगे। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म विन, जीतना और वॉन। आवर टीम हैज़ वॉन, आगे द मैच। ये लो, आई बात दिमाग में, कितना आसान है। आवर टीम हैज़ वॉन द मैच। ये जो बातें हैं वो मैंने ऊपर से देख कर लिखी है बस, और कुछ करना है नहीं। दोनों बातें सेम है। हमारी टीम ने मैच जीत लिया है, हमारी टीम मैच जीत चुकी है। दोनों सेम है, बातें सेंस एक जैसा दिख रहा है। चलो और बनाते हैं। जैसे तुम पुस्तक, बुक, किताब, तुम पुस्तक पढ़ चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट। या फिर तुमने पुस्तक पढ़ ली है। दोनों बातें एक ही है, ठीक है। सेंस एक जैसा निकल रहा है। तुम पुस्तक पढ़ चुके हो या फिर तुमने पुस्तक पढ़ ली है, ठीक है। बातें वो पास्ट की है लेकिन अभी तक इसका असर है, इफेक्ट है, ठीक है। तो बातें हम प्रेजेंट में करें तो प्रेजेंट का परफेक्ट। तो कैसे बनाओगे? यू, ठीक है। आगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? यू के साथ यू हैव, ठीक है। रीड, रीड की जो फॉर्म होती है वो होती है रीड, रेड, रेड, ओके। यू हैव रीड, आगे बुक, यू हैव रीड बुक। ये लो, यू हैव रीड द बुक या फिर यू हैव रीड बुक, ओके। एक और बना के देखते हैं। वह अपना काम पूरा चुका है या फिर उसने अपना काम ये लो, उसने अपना काम पूरा कर लिया है, वह अपना काम पूरा कर चुका है, ठीक है। दोनों बातें एक ही है, सेम सेंस निकल रहे। लेकिन यहाँ पर तो वह है, यहाँ पर उसने आ गया, दिक्कत हो गई क्या? नहीं। अब देखो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है प्रोनाउन के ऊपर कि यहाँ पर कुछ भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो जो चीज़ें हैं वो सब्जेक्ट की जगह काम आ रही है, चाहे कौन सा केस हो, सब्जेक्ट की जगह काम आ रही है तो हम किसका यूज़ करेंगे? सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। तो इन दोनों का है वो क्या बनेगा? ही के साथ में क्या लगाऊं? हैज़ लगाऊं क्या? हैव, ही हैज़, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ही हैज़, ऐसे हीज, ठीक है। ही हैज़, आगे क्या लगाऊं? आगे वो काम कर चुका है, ठीक है ना। तो डू यानी करना और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज़ डन किसका काम? अपना ही काम, तो हीज वर्क। ये लो, ही हैज़ डन हीज वर्क, ओके। आई दिमाग में बात, चाहे ऐसे सेंटेंस हो चाहे ऐसे सेंटेंस बनेंगे एक ही तरीके से, ओके। ये तो था सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करते हैं आगे वाला कौन सा होता है? नेगेटिव सेंटेंस, ओके।
चलो आगे वाला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेकंड नंबर कौन सा आता है, नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर बनाए, चलो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कहाँ से बनाओगे, यहाँ से बनाओगे, करना कुछ नहीं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इन दोनों के बीच में हम लगा देंगे नोट। ये लो, नेगेटिव सेंटेंस में तीसरे नंबर पर नोट, पहला दूसरा तीसरा चौथा आगे आई दिमाग में, करना कुछ नहीं है, बस यही चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर बस कुछ है ही नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ये लो सब्जेक्ट, सबसे पहले काम किसका भाई, काम करने वाला। चलो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हैज़ और हैव। जितना हम हार्ड सोचते हैं ना उतनी चीज़ें होती नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या लगाएंगे, नेगेटिव है तो नोट लगा दिया। लो हम चीज़ों के सेंस नहीं निकाल पाते हैं भी हाँ ये चीज़ें रियल में है क्या। सारे स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेंगे सारे के सारे। फिर उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और आगे है वो ऑब्जेक्ट, और जो आगे बातें होती रहेगी, बस यही तो है। चलो स्ट्रक्चर तो बन गया, अब बनाते हैं सेंटेंस। जैसे हम पढ़े थे कि राहुल ने खाना खा लिया, राहुल खाना खा चुका है। अब उसमें नेगेटिव बना देंगे। चलो तो कैसे बनाओगे, पहले ना छोटे छोटे बातें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आगे वो लेवल की बातें फिर आएंगी ना। अभी बेसिक है, बस सारा का सारा आराम से पढ़ो। राहुल ने खाना नहीं खा लिया है। ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं क्या, राहुल ने खाना नहीं खा लिया है। चलो दूसरे तरीके से लिखते हैं, राहुल खाना नहीं खा चुका है। ऐसे तो होते हैं। चलो सबसे पहले काम करने वाला तो राहुल, ओके। राहुल कितने हैं, एक है या दो, एक ही है तो लगा देंगे हम हैज़, राहुल हैज़। उसके बाद में नॉट, राहुल हैज़ नॉट, आगे खाना खा लेना तो इसका मतलब हो जाएगा ईटन, ठीक है। राहुल हैज़ नॉट ईटन, आगे मील फूड जो भी, ओके। तो राहुल हैज़ नॉट ईटन मील फूड, फूड लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़ो में से हैज़ आ गया, तीसरे नंबर पर आ गया नोट, और आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म, ओके। और आगे है वो ऑब्जेक्ट आ गया। चलो एक और बनाते हैं। जैसे तुम पुस्तक किताब, जो पिछले वाला सेंटेंस था वही, तुम पुस्तक नहीं पढ़ चुके हो, एक तो ये हो गया। या फिर एक दूसरा तरीका और है, तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी है, ठीक है, पढ़ी है। बात तो एक ही है, तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी है या फिर तुम पुस्तक नहीं पढ़ चुके हो, दोनों बात एक ही है। तो चलो कैसे बनाओगे, तुम, यू के साथ क्या लगाएंगे, हैज़, हैव, यू हैव, आगे है वो नॉट, यू हैव नॉट पढ़ना, रीड, यू हैव नॉट रीड क्या भाई, बुक। ये लो, दोनों की एक ही बातें हैं। एक और बना के देखते हैं, बहुत आसान है, इसको देख कर ही बना रहा हूँ, बस बात यही है। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से आया है, ठीक है, और इसको देख देख कर वो सारा सारा स्ट्रक्चर अपने आप ही बन रहे हैं, ओके। तो मैं पत्थर नहीं लिख चुका हूँ, एक तो ये हो गया। दूसरे तरीके से, मैंने पत्थर नहीं लिखा है, ओके। या फिर ऐसे, अब मैंने, मैं ही है, ठीक है ना। यहाँ पर है वो सब्जेक्टिव कैसे आएगा, जैसे आई लिखा है, प्रेजेंट में आई है वो प्लूरल की तरह बिहेव करती है, और है जो में से क्या लगेगा,
हैव, तो आई हैव आगे नॉट, आई हैव नॉट आगे रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन लेटर ऐसे होता है, लेटर, हम क्या बोलते हैं लेटर, जो भी आप बोलो कोई बात नहीं। आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। ओके, तो ये है कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। आगे वाला कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और एक है वो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, अब हम पहचानेंगे कैसे। अब जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस वो क्या होते हैं, उसमें यस नो से अगर आंसर आ रहा है ना, यस और नो, अगर यस और नो से अगर आंसर हमें मिल रहा है उस सेंटेंस का, तो हम उसमें है वो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे वो सेंटेंस। ठीक है, और यस नो से आंसर नहीं मिल रहा है तो WH वर्ड से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले है वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब है कौन कौन सी भाई, हैज़ हैव। ठीक है, अब यहाँ से देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा था ना, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको उठाकर मैं रख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब ये जो यहाँ पर आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट यहीं रहेगा क्या, यहीं रहेगा, सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, अब सब्जेक्ट इसकी जगह चला जाएगा। बस बात यही है, दोनों की जगह चेंज करनी है, रिप्लेस करना है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है वो तो आगे सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट चला जाएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह, बस उल्ट फेरी करना है, स्ट्रक्चर बन जाएगा। सबसे पहले है वो हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें, इसमें है वो हैज़ और हैव। ओके, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, ये लो सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों के जो सुधार है ना वो आगे पीछे किए हैं, वर्ब तो आ गई सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट चला गया वर्ब की जगह, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या है भाई, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और आगे क्या है, ऑब्जेक्ट, और आगे है वो और जो बातें रहेगी वो। ओके, अब देखो जो सेकंड है WH वर्ड से वो कैसे बनेंगे, तो WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा बस। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये का ये हम यहाँ पर उतार देंगे, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये का ये यहाँ पर उतारना है। ओके, और ये बन जाएगा WH से स्टार्ट होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो। तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऊपर वाले उतार रहे हैं बस, और ऑब्जेक्ट, और ये बातें सारे आज दिमाग में यही तो जोड़ा है WH वर्ड, और ये सारा सारा स्ट्रक्चर है वो ये उतार दिया। चलो सेंटेंस बनाते हैं, जैसे क्या मनीषा स्कूल जा चुकी है। ठीक है, क्या मनीषा स्कूल जा चुकी है, या फिर दूसरे तरीके से क्या मनीषा स्कूल गई, ये भी तो बन सकता है, क्या मनीषा स्कूल जा चुकी है या फिर क्या मनीषा स्कूल गई। तो इसका मतलब क्या होगा, अब इसमें देखो जो सेंटेंस है उससे वो क्वेश्चन करो, क्या मनीषा स्कूल गई। अब इसमें यस नो का आंसर आ रहा है क्या, हाँ गई तो यस, नहीं गई तो नो। अब उसमें और कुछ तो नहीं बताना ना भी कौन से स्कूल में गई है, कौन से शहर में गई है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे पहले मनीषा, अब हेल्पिंग वर्ब वो किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वो हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो मनीषा कितनी है, एक है, तो हम लगा देंगे हैज़। उसके बाद में मनीषा यही तरह सब्जेक्ट, उसके बाद में ये लो हैज़ मनीषा। उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना, जा चुकी है, गॉन। गॉन कहाँ पर, गॉन टू स्कूल, ये लो। ओके, ये क्वेश्चन मार्क यही तो है। चलो फिर इसका कैसे बनेगा, चलो इसका बना के देखते हैं। ये बना देंगे बस, मनीषा कहाँ गई, मनीषा कहाँ गई है, या फिर मनीषा कहाँ जा चुकी है। ये तो मनीषा कहाँ जा, अब इसमें देखो इसमें यस नो का आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसमें हम बताना पड़ेगा भी कहाँ गई है। ठीक है, तो WH वर्ड से, तो WH वर्ड है वो कौन सा लगेगा, कहाँ, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर, ये लो।
वेयर, उसके बाद में है वो ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये उतार देंगे, है ही नहीं कुछ। वेयर हैज़ मनीषा आगे गॉन, ये लो ए, ठीक है। वेयर हैज़ मनीषा गॉन बन गया ना सेंटेंस, बन गया ना स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर है। अब आगे वाला सेंटेंस है वो कौन सा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसमें क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और साथ में नहीं भी होगा। चलो आगे वाला और देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, दोनों मिलाकर बनाए गए हैं, इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव होगा। तो ये भी दो प्रकार से बनेंगे, एक तो WH वर्ड से और एक है वो हेल्पिंग वर्ब से। तो चलो बनाते हैं पहले, हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनेगा, यही है बस सारा का सारा, ओके, इसमें बस नोट लगा देंगे साथ में। तो सबसे पहले है वो हम बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनके बारे में, ठीक है। हैज़ या फिर हैव, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में नॉन। एक तरीका तो ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, आगे है वो ऑब्जेक्ट। एक तरीका तो ये रहा। तो एक तरीका और है, इस हैज़ और हैव के साथ हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हैजंट या फिर हैवेंट, ओके, और आगे वो आ जाएगा सब्जेक्ट, ये लो सब्जेक्ट। अब ये नोट लगाने की जरूरत नहीं ना। और आगे वो वर्ब की कौन सी फॉर्म भाई, थर्ड फॉर्म, ये लो वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे है वो ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कि दोनों तरीके से बना सकते हैं। ये जो WH वर्ड वाला है ये कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप WH वर्ड लगा देंगे, ये लो WH वर्ड, ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है वो नीचे है वो उतार देंगे। तो WH वर्ड हैजंट और या फिर हैवेंट, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे वो ऑब्जेक्ट। बस इतने याद रखना है, ठीक है, याद तो बस यही रखना है। और इसी से हम ये सारे सारे सेंटेंस है वो स्ट्रक्चर बना दिए। चलो सेंटेंस लिखते हैं कुछ। क्या वह पत्र नहीं लिख चुका है, ठीक है, चुका है, ठीक। क्या वह पत्र नहीं लिख चुका है, ओके। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नहीं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। या फिर एक तरीके से और बना सकते हैं, क्या उसने पत्र लिख लिया है, यह भी तो बन सकता है ना। तो चलो ये बनाते हैं। तो क्या ऐसा लगेगा, ये लगेगा, तो हम लगा देते हैं हैजंट, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट वह हैजंट ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना रिटन, रिटन क्या, ए लेटर, ठीक है, और आगे वो क्वेश्चन मार्क, हैजंट ही रिटन ए लेटर, ठीक है। इसी को हम बनाएंगे WH वर्ड से। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, ठीक है, वह क्या नहीं लिख चुका है या फिर उसने क्या नहीं लिख लिया है, यही तो बनेगा ना। तो बनाते हैं हम, वह क्या नहीं लिख चुका है, ठीक है। तो WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो WH वर्ड क्या, क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट। तो सबसे पहले आ जाएगा व्हाट, व्हाट के बाद में आगे वो हैजंट या फिर हैवेंट में से एक। तो व्हाट वह, तो क्या आएगा, हैजंट, ठीक है। आगे है वो ही, व्हाट हैजंट ही, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रिटन, बस इतना आएगा, ओके। व्हाट हैजंट ही रिटन, ठीक है। ये तो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस है वो 4 हैं, ये हमने कर लिए हैं। अब इस तरीके से और इन चीज़ों से हम कितने भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं और कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो सीखना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार में। ऐसे कितने स्ट्रक्चर, कितने सेंटेंस हम बना सकते हैं,
ठीक है, उनको बनाओ, लिखो, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, फिर जाकर हम सीख पाएंगे। ओके, तो आज की क्लास शायद थोड़ी बड़ी हो गई है। आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे जो यूज़ होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जो रियल में, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मच मोर कंटेंट्स। थैंक यू।